Hello everyone, I'm Arvind Soni from APS Rela. Today I'm going to start first chapter from literature reader Kali and the Red Snake, part 1, author Zay Whittaker. Okay children, let's move on the main content of this chapter. Chapter 1, Kali and the Red Snake. Red snake, it's a kind of snake which is eat rats. Let's start. Kali walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. It means कि काली जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता. काली walked along the thorny forest track. थ्रोनी कटीली फॉरेस्ट ट्रैक मतलब जंगल के रास्ते से वो जा रहा था. एज स्लोली एज ही कुड मतलब इतना धीमे चल रहा था जितना वो धीमे चल सकता था. ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल क्योंकि वो अपने स्कूल के रास्ते में था. कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर्स अमंग द इरुला ट्राइब. इरुला ट्राइब ये एक जनजाति है जहां के लोग जो है वो स्नैक कैचर्स मतलब सांप पकड़ने की कला में माहिर होते हैं. ही हैड कॉट over 100 cobras just this monsoon. Just this monsoon मतलब इसी मानसून में उन्होंने लगभग 100 कोबराज पकड़े हैं. And brought many good things for the family. और फैमिली के लिए बहुत सी चीजें लेकर आए वो. The snake cooperative paid 150 for each poisonous snake. Snake cooperative मतलब एक तरह से जो सांपों की खरीद फरोख्त करते हैं सहकारी, वो एक सांप के मतलब जो जहरीले पॉइजनस मीन्स जहरीले सांप को 150 रुपए वो देते हैं. दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नैक्स टू मेक एंटी वेनम सीरम. सीरम मीन्स एक तरह से टीका होता है जो सांप के जहर को निकाल के एंटी वेनम मतलब सांप के ही कांटे का इलाज का एक टीका बनाते हैं लोग. When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines. But now he slowed down. यहां देखिए कह रहा है कि जब काली अपने फादर के साथ स्नैक कैचिंग के लिए जाता था तो हिज लेग्स वर्क लाइक मशीन्स मतलब उसका पैर जो है बिल्कुल मशीन की तरह चलता था क्योंकि सांप जो होता है बहुत डेंजरस होता है. वो कब आप पे अटैक कर दे आपको पूरी तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा. बट नाउ ही स्लो डाउन. लेकिन अभी जब स्कूल जा रहा है तो वही पैर उसका जो है बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा है. इट मीन्स उसका इच्छा नहीं है स्कूल जाने का. आई हेट स्कूल. लुक हियर, साफ साफ कह रहा है. ही टोल्ड द बुशेस एज ही वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर. बुशेस मतलब जो झाड़ियां थी उनसे बोला मुझे स्कूल पसंद नहीं है. एंड स्कूल हेट्स मी और स्कूल भी मुझे पसंद नहीं करता है. यानी मुझे भी स्कूल पसंद नहीं है और स्कूल को मैं भी पसंद नहीं हूं. द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम. द बुशेस डिड नॉट मतलब कह तो रहा है वो बुशेस से बट क्या उसको मतलब झाड़ियों को क्या मतलब है उसके इमोशन से. इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड. मतलब लगभग 2 महीने हो गए मुझे स्कूल ज्वाइन किए लेकिन अभी तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना है. आई गेट द फीलिंग. आई थिंक दे थिंक वी यूरोलाज आर वियर्ड. वियर्ड मीन्स होता है अजीब मतलब हम लोग को जो यूरोला जाति के लोग हैं उनको वो अजीब मानते हैं. On the first day of school, each student had to stand up and tell the whole class 3 things. यानी जब पहले दिन स्कूल का पहला दिन होता है उस दिन सारे बच्चों को खड़े होकर के अपने बारे में 3 चीज बतानी होती थी. His or her name, the name of the village and what father did. मतलब अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपने फादर का नाम. My name is Ramu. My village is Melur. My father is a bus conductor, said the first child. पहले बच्चे ने कहा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया. देन केम सेल्वी ओराथुर पोस्टमैन. यानी उसका गांव का नाम था ओराथुर और उसके फादर जो है पोस्टमैन थे. व्हेन इट वाज कालीज टर्न ही वाज सो प्राउड ही फेल्ट लाइक अ बलून. मतलब जब उसका बारी आया तो उससे इतना प्राउड हुआ जैसे कि एक बलून. आई एम काली. माई विलेज इज कैनाथुर. माई फादर इज अ स्नैक कैचर. जैसे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया द चिल्ड्रन गीगल्ड एंड नर्स्ड one another as
if he had said something silly. और जैसे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसे ऐसा फील हुआ, मतलब सारे बच्चे जो है वो पहले गीगल में हंसने लगे। एंड नज मीन्स होता है जैसे कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं होता, कोहनी से पंच मार के और मुस्कुराना। ऐसा फील हुआ वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली, मतलब उसे ऐसा लगा कि जैसे हमने कुछ ऐसी बात कर दी जो सिली मतलब मूर्खतापूर्ण है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। पहली बार काली को ऐसा फील हुआ कि उसे इरूला होने पर प्राउड फील नहीं हुआ। ही विश्ड ही वर जस्ट लाइक द अदर्स, एन ऑर्डिनरी बॉय विथ अ बस कंडक्टर फादर। उसे भी ऐसा फील हुआ कि मैं और लोगों और बच्चों की तरह ही मैं हूं, कुछ मुझ में अलग नहीं है। एनीवे दैट वाज 2 months ago। एनीवे मतलब इस बात को बीते 2 महीने हो चुके हैं। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट बट इट वॉज हार्ड। अब काली जो है वो इन सभी चीजों का आदी हो चुका था। यूज टू मतलब आदी हो जाना। एंड हिज स्कूल वॉक गोट स्लोअर एंड स्लोअर। एंड हिज स्कूल वॉक मतलब स्कूल की ओर जो जा रहा था, गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, बहुत ही धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ रहा था। काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग। और फाइनली वो स्कूल गेट पे पहुंचता है और जो बेल है वो एज यूजुअल ही सेट इन द बैक रो अलोन। और जैसा कि हमेशा से होता था वो लास्ट की सीट पर जाके चुपचाप अकेले बैठ गया। विशिंग ही हैड फ्रेंड्स। और विशिंग मीन्स इच्छा करते हुए कि उसके भी दोस्त होते। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल बट फेलिंग वाजंट इजी। ही कुड फेल मतलब वो चाहता था कि मैं फेल हो जाऊं और स्कूल मुझे बाहर निकाल कर फेंक दे, लेकिन बट फेलिंग वाजंट इजी, फेल होना उसके लिए आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड, उसने कई बार कोशिश किया, बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेसन। जैसे भी हो वो अपना लेसन लिख देता था। द टीचर वॉज ऑलवेज हैप्पी विथ हिम। और टीचर हमेशा उससे खुश रहते थे। यानी वो चाह करके भी वो चाहता था कि मैं फेल हो जाऊं ताकि स्कूल वाले मुझे बाहर निकाल दें, बट वो ऐसा करना हो न सका और टीचर उससे हमेशा खुश रहते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ एंड राइटिंग, मैथ्स एंड राइटिंग, एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम, अब ब्रेक मतलब जो बीच में लंच होता है, ब्रेक हो गया। द चिल्ड्रन रस्ट आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। बच्चे भाग के बाहर जाते हैं अपने स्नैक के लिए। सम हैड इडली, अदर हैज मिक्सचर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स। यानी सबके स्नैक्स में किसी में इडली, मिक्सचर, स्लाइस, ब्रेड स्लाइस, बिस्किट सब कुछ है। काली ओपन हिज टिफिन बॉक्स। काली ने भी अपना टिफिन बॉक्स खोला। ओ नो, फ्राइट टर्माइट्स। टर्माइट्स इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जिसको दीमक कहते हैं। हिज फेवरेट, एक्चुअली उसका ये फेवरेट था, बट व्हाट इफ समवन सा, लेकिन अगर कोई देख ले, क्योंकि सबके टिफिन में क्या है, किसी में इडली है, किसी में बिस्किट है, किसी में ब्रेड्स हैं, तो अगर बच्चे देख लें इसके टिफिन में टर्माइट्स यानी इंसेक्ट, तो उन्हें कैसा फील होगा। ही हैड टू हाइड, उसे अपने टिफिन को छिपाना होगा। ही सेट ऑन द वॉल, वो एक दीवार पर बैठ गया। फॉर अवे फ्रॉम द ऑल अदर्स, और सबसे दूर। एक तो दीवार पे बैठ गया ताकि वो हाइट पे हो जाए ताकि उसका टिफिन ना कोई देख सके, और सबसे दूर भी चला गया। एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, और अपने टिफिन को फिनिश कर दिया। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हियर एज एट होम। सपोज समवन कम्स नियर मी, सपोज समवन आस्क्ड व्हाट आई हैव ब्रॉट। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो कह रहा है कि टर्माइट्स जो है वो डिड नॉट टेस्ट एज गुड एज एट होम, मतलब जो वहां पे उसने खाया वो टेस्ट उसे घर पे जो खाता था उससे बिल्कुल अलग था, मतलब उसको मजा नहीं आया। सपोज समवन कम्स नियर मी, उसे ये डर था कि शायद कोई मेरे पास आ जाए। सपोज समवन आस्क्ड व्हाट आई हैव ब्रॉट, उसे ये भी डर था कि कोई पूछ ले कि तुमने क्या खाने में क्या लाए हो। काली वरीड, काली को चिंता था। द बेल रैंग, ब्रेक वॉज ओवर, घंटी बजी।
ब्रेक खत्म हो चुका था. इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट, इंग्लिश. वही सेम टीचर आए थे लेकिन सब्जेक्ट अलग था, इंग्लिश का पीरियड था. दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट ऑन देयर स्लेट्स. और सभी बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट लिखना था अपने स्लेट्स पर. टीचर वॉकड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक, हिटिंग द हैंड्स दैट मेड बैड मिस्टेक्स. टीचर के हाथ में एक स्टिक था जिसको लेकर के वो क्लासरूम में घूम रहे थे और जिस बच्चे का मिस्टेक होता उसे वो हाथ पे मारते थे. लकी थॉट काली, लकी दे कुड मेक द टीचर एंग्री. अब वो सोच रहा है कि काश मैं टीचर को गुस्सा दिला पाता. ही टू वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑन हिज स्लेट. मेस मीन्स यहाँ पर मिस्टेक से है कि उसने भी ट्राई किया कि कुछ गलती स्लेट पर वो करे ताकि टीचर एंग्री हो. टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली बट इंस्टेड ऑफ अ स्विस ऑफ द स्टिक. स्विस मीन्स यहाँ पर है जैसे जब स्टिक को जब हम किसी के हाथ पर हिट करते हैं तो स्टिक की एक आवाज होती है, स्विस. दैट इज ही गॉट अ पैट ऑन हिज बैक. मतलब उसे लगा कि मैंने गलती किया है और मुझे मार पड़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ. पैट मीन्स उसके पीठ पर थपथपाने की आवाज आई. टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी. और उसने काली का जो स्लेट था उसको हाथ में लिया और क्लास को दिखाने लगा. हियर दिस इज द शॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड. उसने दिखाया, बोला देखो इस तरह का काम मुझे चाहिए सबके स्लेट पर. टीचर ने कहा. दैट मीन्स द टीचर अप्रिशिएट द काली. नाउ द अदर वुड हेट हिम मोर देन ओवर. अब इससे क्या हुआ, जो अदर दूसरे बच्चे थे वो और ज्यादा उसे नफरत करने लगे. काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम. काली को क्लास में विस्परिंग मीन्स धीरे धीरे भुनभुनाने की आवाज सुनाई दी. ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल. उसका कोई भी दोस्त स्कूल में नहीं है. जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम. एट फर्स्ट काली डिड नॉट अंडरस्टैंड. जैसे ही वो समझ रहा था, फिर उसे अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ क्लासरूम में हो रहा है. एट फर्स्ट काली डिड नॉट अंडरस्टैंड. पहले तो उसे समझ में नहीं आया. आर्म्स एंड लेग्स फ्लू. मतलब आर्म्स एंड लेग्स फ्लू का मतलब हो गया कि लोग बच्चे जो है इधर से भागने लगे. बॉडीज रन, शरीर इधर से भाग रही है. टम्बल ओवर ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर लोग लड़खड़ा रहे हैं. फेल, गिर रहे हैं. रन सम मोर, और कुछ भाग रहे हैं. देयर वर शाउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. चारों तरफ बिल्कुल चिल्ला चल मच, मतलब जैसे कोई चीज उन्होंने देख लिया हो. बच्चों ने क्लासरूम में कोई ऐसी चीज आ गई हो जिससे कि वो देख करके बिल्कुल डर गए हो. हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, बट टीचर वॉज अंडर हिज टेबल. बच्चे हेल्प के लिए चिल्ला रहे टीचर से, लेकिन टीचर ऑलरेडी टेबल के नीचे छिपा हुआ है, यानी वो भी डरा हुआ है. आई एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग. सीलिंग मतलब आंखें और हाथ सीलिंग की तरफ इशारा कर रही थी. नाउ काली अंडरस्टूड. अब काली को समझ में आ गया था. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. नेक्स्ट class I will continue the remaining pages of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.